Hello, I am Koshika Pandey. I have recently scored a 99.9 percentile and an estimated All India rank 32 in UGC NET Economics, December 2025. I belong to Sitapur district of Uttar Pradesh. I have done my plus 2 in Commerce and Mathematics from there only. Thereafter, I joined University of Delhi for BA Honours Economics. And currently I am pursuing my Masters in Economics at South Asian University. So इस वीडियो में मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और जो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रही है मेरी वो शेयर करूँगी और आई गेस ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो अभी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आगे आने वाली साइकिल्स में प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं एंड दे वांट अ क्लियर रोड मैप. सो इफ़ आई शेयर माई यूजीसी नेट जर्नी हियर. So when I joined the master's course at South Asian University, तो gradually मुझे ये realize हुआ कि मेरा inclination research, policy roles और academia में ज़्यादा है. So उसके लिए NET, UGC NET एक important step था. So जून 2025 की साइकिल में मैंने फर्स्ट टाइम मैं अपीयर हुई इसके लिए. दो मेरा फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन नहीं था उस टाइम, मेरी समर इंटर्नशिप वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन. सो इतना ज़्यादा मैं प्रिपेयर कर नहीं पाई उसके लिए. आई जस्ट हैड एन आइडिया कि बेसिकली यूनिट्स कौन कौन से हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो आई वेंट एंड अपीयर्ड फॉर इट. उसमें मैं नेट की कट ऑफ से 1 क्वेश्चन पीछे रह गई थी, लाइक 2 मार्क्स से मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था. सो आई डेफिनेटली डिसाइडेड कि मैं दिसंबर 2025 वाले अटैम्प्ट में अपीयर होगी. सो दिसंबर 2025 वॉज टेक्निकली माई सेकेंड अटैम्प्ट. नाउ वन क्वेश्चन दैट comes in the aspirant's mind is that कि अगर हम JRF एम कर रहे हैं तो हमारा प्रिपरेशन डिवोशन कितने मंथ्स का होना चाहिए. सो आई वुड से कि ये इंडिविजुअली मैटर करता है. लाइक कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स की प्रिपरेशन इनफ हो सकती है या सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स में भी हो सकती है. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप पर्टिकुलर चीज़ कितनी मंथ्स में कवर कर सकते हैं. सो ऐसा कुछ टैबू नहीं है कि आप 6 मंथ्स के लिए ही प्रिपेयर कर सकते हैं तभी आप JRF एम करेंगे. ऑल्सो इस एग्ज़ाम में आपकी लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो एग्ज़ाम में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आए जिससे मुझे याद आया कि दिस इज़ समथिंग जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखा था या दिस इज़ समथिंग जो मैंने अंडरग्रेड के 3rd सेमेस्टर की एक क्लास में पढ़ा था. सो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आपकी लॉन्ग टर्म से एक्यूमुलेट होती है माइंड में, ये बहुत मैटर करती है. सो इफ़ यू थिंक कि आपकी पहले की चीज़ों की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, सो इवन विद फ्यू मंथ्स आप डेफिनेटली एम कर सकते हैं JRF के लिए, क्योंकि द एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट द क्लैरिटी इन द टेक्निकल थिंग्स, especially if I talk about the economics. So now talking about the paper pattern. So there are 2 papers. Paper 1 is the general paper and then paper 2 is the subject specific paper, and in my case it was economics. So paper 1 से start करते हैं. Paper 1 में there are units like teaching aptitude, research aptitude, higher education, logical reasoning, mathematical reasoning. तो इसको मैंने इसकी जो स्ट्रैटेजी थी ये 3 स्टेप्स में अपने दिमाग में बनाई थी. फर्स्ट स्टेप इज़ अ बुक रेफरेंस. ना बुक रेफरेंस फर्स्ट स्टेप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी अगर मैं यूट्यूब का कंटेंट कंज्यूम कर लूँ या जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम कर लूँ तो एक ईजी वे में मैं आई विल बी एबल टू हैंडल इट आउट. बट व्हाट आई हैव फेल्ट इज़ कि आप बुक एक ज़रूर रेफ़र करें क्योंकि बुक से एक कॉन्सेप्चुअल और इन डेप्थ लर्निंग बनती है. लाइक पेपर 1 में इन लॉजिकल रीजनिंग काइंड ऑफ यूनिट्स अगर मैं एग्जांपल दूँ, सो पहले दे यूज टू आस्क क्वेश्चंस लाइक सिंपल सीरीज़ के क्वेश्चंस, एनालॉजी या फिर APGP वाले क्वेश्चंस, बट अभी दे आर मोर इनटू इंडियन नॉलेज सिस्टम के क्वेश्चंस. दे आस्क क्वेश्चंस ऑन फैलेसीज, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा बुक रेफरेंस ज़रूरी रहेगा ताकि आपकी लॉन्ग टर्म नॉलेज बनती रहे जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. सेकेंड इज़ टू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. अब इसके लिए PYQ ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा सोर्स है. तो PYQ के लिए आई वोंट सजेस्ट कि आप बस डायरेक्टली PYQ का PDF डाउनलोड कर लें और उसके आंसर्स देख लें क्या क्या करेक्ट है. ट्राई टू गो टू यूट्यूब पे फिज़िक्स वाला अनअकैडमी के बहुत अच्छे पेपर 1 के मैराथन सेशंस रहते हैं. आई वुड से कि अगर जून 26 के लिए आप अपीयर होने वाले हैं तो वो अभी से स्टार्ट कर दिया होगा उन लोगों ने, तो उन सेशंस को देखें. उन सेशंस में वो क्वेश्चन और आंसर्स के साथ साथ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नोट्स भी बताते हैं. सो उससे आपको क्वेश्चन के पीछे का एक डिस्क्रिप्शन भी पता चलता रहता है, नॉट जस्ट द आंसर्स. नाउ थर्ड थिंग इज टू ऐड ऑन द लेटेस्ट थिंग्स. नाउ द लेटेस्ट थिंग्स आर ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ICT या हायर एजुकेशन. इन यूनिट्स में ऐसा है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ एडिशंस होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ
सो हायर एजुकेशन में ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आती रहती हैं जो मिनिस्ट्रीज निकालती हैं, विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू द हायर एजुकेशन, तो वो जनरली क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं. सो इन दिस केस आप डेली बेसिस पे न्यूज़ से टच में रहिए. ऐसा होता है आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, वो 1 साल पहले पब्लिश हुई थी, तो जो रीसेंट चीज़ें हैं उनमें नहीं होंगी. सो उसके लिए ट्राई टू मेक शीट्स, उन शीट्स पे जितने भी रीसेंट एडिशंस हैं वो नोट करते रहिए सारे, एंड दैट विल हेल्प यू इन द एंड रिविजन के टाइम पे कंपाइल ऑल द नोट्स जो आपके पेपर 1 के नोट्स हैं. पेपर 1 के नोट्स आप डेफिनेटली बनाएंगे. अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी. और शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाइए कि ऐसा नहीं है कि एक यूनिट के लिए आप 9 to 10 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं. ट्राई टू जस्ट फिनिश द नोट्स इन 2 to 3 शीट्स, A4 साइज शीट्स, और एंड में रीसेंट एडिशंस वाले नोट्स, बुक वाले नोट्स सब कंपाइल करिए, एंड दैट विल बी द वन थिंग दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द रिविजन. और नाउ द थिंग इज़ कि कौन सी यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. सो पर्सनली मैंने सारे यूनिट्स कवर किए थे, क्योंकि रिसेंटली मैंने ये ट्रेंड देखा है कि वो वेटेज चेंज करते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि हर यूनिट का एक पर्टिकुलर वेटेज है. दे कैन डेफिनेटली चेंज दैट. ऐसा हो सकता है कि वो लॉजिकल रीजनिंग को ज़्यादा वेटेज दे दें किसी साइकिल में, या मे बी किसी साइकिल में वो मैथ्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज दे दें. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे यूनिट्स को कवर करें. अगर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं लाइक हायर एजुकेशन या टीचिंग एप्टीट्यूड जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसके मेजर पार्ट्स कवर कर लें, सो दैट एटलीस्ट व्हेन यू आर इन द एग्जाम आप जो मेजर क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. Now coming to paper 2 economics. Paper 2 economics में again I will tell you like the 2 steps. First step is the reference book. Now for the reference book, use the books जो undergrad में और masters level पे आपके लिए suggested readings में reference given by the institute रहता है. Since I am from Delhi University, तो Delhi University के undergrad के जो reference list थी, plus जो मैं साउ में masters level पे books पढ़ रही हूँ वो मैंने refer किए हैं. If I tell you like micro का Varian is a very good book. Also एक graduate level textbook है by Rennie, तो you can definitely use that also. Macro में Don Bush and Fisher की book अच्छी है. David Romer you can refer to. Then there is गुजराती में econometrics की book काफ़ी अच्छी है. Also stats में अगर personally बताऊँ तो there is a book by Miller and Miller जो मुझे personally काफ़ी पसंद है. That is like a very short notes kind of book. नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट नोट्स, बट आपको वो एक अच्छे वे में, कंसाइज वे में चीज़ें बताता है. सो दैट इज़ अ बुक यू कैन डेफिनेटली रेफर टू. नाउ फॉर द इंडियन इकोनॉमी पार्ट, देयर आर टेक्स्ट बुक्स लाइक रमेश सिंह और उमा कपिला जो आप रेफ़र कर सकते हैं. बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क वो एक तो करंट अफेयर्स से बहुत रहते हैं, लाइक बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस कमीशन, इन सब की रिपोर्ट्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं. ऑल्सो इफ़ आई टेल यू द स्टैटिक इंडियन इकोनॉमी पार्ट, उसके लिए आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं. बट उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक दे आस्क थिंग्स लाइक कि अगर बैंकिंग सेक्टर कमिटीज़ हैं या पावर्टी कमिटीज़ हैं तो उनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे. आपको एज इट इज़ वो टेक्स्ट बुक में नहीं मिल पाएगा. यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स. तो शॉर्ट नोट्स इज़ द की फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ. नाउ स्टेप 2 इन द पेपर 2 इकोनॉमिक्स इज़ द मैराथॉन्स. As I have mentioned, पेपर 1 के मैराथॉन्स, पेपर 2 के मैराथॉन्स भी आई हैव रेफर्ड फ्रॉम PW और अनअकैडमी, स्पेसिफिकली फ्रॉम PW. सो PW के जो मैराथॉन्स रहते हैं वो सब्जेक्ट वाइज हैं. उनके मैराथॉन्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. आई गेस अगर जून 2026 के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं तो अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा वो अपलोड करना. सो वो मैराथॉन्स आप देख सकते हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि वो PYQ के साथ साथ आंसर्स के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट नोट्स भी देते हैं. सो दैट इज़ समथिंग जो आपको एक आइडिया देता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं. नाउ द मेजर पार्ट इज़ कि डेली आपको कितना टाइम डिवोट करना है. सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, जब मेरा जून 2025 का रिजल्ट आया एंड आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर द दिसंबर 2025, सो सेमेस्टर टाइम में आई वाजंट गेटिंग मच टाइम. सो एट द एंड ओनली 2 months मैंने प्रिपेयर किया है एग्ज़ाम के लिए. सो उसमें भी स्टार्टिंग का जो टाइम था वो मैंने रिविज़न पे डिवोट किया. मेरे पास ऑलरेडी अंडरग्रेड और मास्टर्स के नोट्स थे तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहे हैं. इसलिए आई एम सेइंग अगर आपके पास नोट्स हैं सो दैट विल डेफिनेटली गिव यू एन अपर हैंड. सो पहले उन नोट्स को रिवाइज़ करा, देन आई वेंट टू पेपर 1 एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि सारे यूनिट्स रिवाइज़ करना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वेटेज चेंज कभी भी हो सकता है या यू नेवर नो कि कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछ सकते हैं. सो डोंट लीव एनी यूनिट. जो यूनिट आपको ऐसी लगती है कि थोड़ी सी टिपिकल है, लाइक पेपर 2 से इकोनॉमेट्रिक्स या स्टैट्स की कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको टिपिकल लगते हैं, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि वो एंड में कवर करें, बट डोंट लीव देम. एक ग्लांस ज़रूर लें उसका.
नाउ एडिंग ऑन दिस, पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वली इंपॉर्टेंस दें, बिकॉज पेपर 1 इज़ समथिंग जो आपको 100 मार्क्स स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी देता है. तो इफ़ यू आर एबल टू डू इट वेल, आप डेफिनेटली 80 और 80 अबव स्कोर कर सकते हो, और ये आपके मार्क्स में एड ऑन होगा. सो दिस इज़ समथिंग जो आपको एक अपर हैंड देगा. तो पेपर 1 को इग्नोर मत करें. ये ना सोचें कि पेपर 2 इज़ माई सब्जेक्ट तो मैं उसमें परफॉर्म कर लूँगा अच्छा, क्योंकि पेपर 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे अटैम्प्ट नहीं हो सकता है. सो दोनों को इक्वली वेटेज दें. नाउ कमिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी, दिस इज़ समथिंग जो डेफिनेटली फॉर्म करनी चाहिए किसी को, क्योंकि इट रियली वर्कड वेल फॉर मी. सो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैंने ये सोच के चला था कि जब मैं जाऊँगी, सो आई विल स्टार्ट विद द डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पेपर 1 का, और जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आता है. उसके बाद आई विल गो टू द पेपर 2 के कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस करूँगी, एंड देन आई विल गो बैक टू पेपर 1. सो इस तरह से आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट जैसे ही क्वेश्चन पेपर अपीयर होता है, यू जस्ट गो टू दैट क्वेश्चन और स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट. सो ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करें. नाउ फॉर द फाइनल एडवाइस, इफ़ यू आर बिगिनर फॉर जून 2026 या आगे की साइकिल्स के लिए आप जब बिगिनर होते हैं, सो स्टार्ट विद द PYQ से एक पैटर्न जाने, देन गो एंड फॉलो द रेफरेंस बुक्स. अगर नोट्स हैं तो इट्स द प्लस पॉइंट फॉर यू डोंट हैव टू गो बैक टू द रेफरेंस बुक्स, क्योंकि आप हर बारी सारे बुक्स पढ़ के एंड देन रिविजन पार्ट, दैट इज़ समथिंग दैट टेक्स मच टाइम. सो अपने नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करें. वट एवर पेपर यू थिंक कि पेपर 1 से शुरू करना है, पेपर 2 से शुरू करना है, आप उससे स्टार्ट करें. देन गो टू द मैराथन सेशंस. अल्टीमेट एडवाइस इज डू नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन PYQ. आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है वो ज़्यादा टेस्ट होगी आपके एग्जाम में. नॉट लाइक कि आपने ये सोच लिया कि एक PYQ से तो चीज़ें रिपीट होंगी ही होंगी. आई एम नॉट सेइंग कि होती नहीं है, होती हैं, बट इन दैट ऑल्सो दे चेंज द पैटर्न. सो एट द एंड फॉर द एस्पिरेंट्स आई वुड से कि ऐसा हो सकता है जब आप लॉन्ग टर्म एक कंसिस्टेंट बेसिस पे रेगुलरली चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इट कैन बी ओवरवेलमिंग समटाइम्स, बट एट द एंड जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, सो वो एक मोटिवेशन जो होती है आगे चीज़ों को करने की, वो बहुत बड़ी होती है. सो कीप ऑन डूइंग इट, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग, एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू डेली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इस वीडियो में आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए. थैंक यू.